मैडम आपके साथ बाइक पे जाती हैं? हाँ जी, बाइक पे। किस चीज का बिजनेस कर? वो बैग्स का बिजनेस। बैग्स का। खूबसूरती का राज क्या है? ये जब मैं अपने इलाके से इधर लाहौर आया था ना, तो मुझे फील हुआ था कि शायद मैं ज्यादा खूबसूरत हूँ। जब आप बाइक पे जाते हैं सर पे ज्यादा ठंड लगती है या मतलब ऐसे? बाल कहाँ गए हैं वैसे आप? बाल असल में मैंने ना उड़ा दिए थे, कहाँ कैसे उड़ाए? ये उस तरह फिरवाया था। उस तरह क्यों उड़ाए? गाना फिर यही आता होता कि तुमसे मिलने की तमन्ना है, प्यार का इरादा है और एक वादा है जानम, फिर कभी हम मिलेंगे तो जमाना देखेगा अपना प्यार, ओ जाने मन। इकबाल के बहुत खूबसूरत शेर मौजूद है, इनसे गपशप लगाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर व्हाट्स योर गुड नेम? मेरा नाम, वैसे मुझे दरवेश कहते हैं। दरवेश कहते हैं? क्यों दरवेश क्यों कहते हैं आपको? क्यों दरवेश हैं आप? बस थोड़ी तबीयत इस तरह की है। तबीयत इस तरह की है? क्या दरवेशी में आप इस्लामाबाद से पैदल चलते लाहौर आ जाते हैं? नहीं, पैदल तो नहीं आता, साइकिल पे आता हो तो कभी। साइकिल पे? साइकिल साइकिल चलाते हैं? साइकिल पे आया था मैं एक दफा लाहौर, कहाँ से आए थे आप? इमर खान से। रहीम यार खान से आप साइकिल पे लाहौर आए हैं? आर यू सीरियस? यस आई एम। कितने घंटों में आप पहुंचे थे? मुझे 2 दिन लग गए थे तकरीबन पहुंचते पहुंचते। 2 दिन लग गए? तो खाया पिया रास्ते में? पैसे की कोई टेंशन नहीं थी, बस मैं ना देखना चाहता था कि लोग कैसे गुजारा करते हैं। तो फिर कैसा लगा साइकिल पे रहीम यार खान से लाहौर आना? बड़े लोग देखे और समझ आई कि लोग कैसे गुजारा करते हैं, जो मेहनत मजदूरी करते हैं ना, तो बड़ा एहसास हुआ फिर उनका। जो रास्ते में साइकिल खराब तो नहीं हुई? नहीं, खराब नहीं, जो मिले रास्ते में फिर उनकी भी हेल्प करता रहा, उनके साथ भी मौज। कैसा एक्सपीरियंस था? कैसा लगा? बहुत मजा आया मुझे तो, बहुत मजा आया था मुझे तो। चले अल्लाह ताला जो है आपकी इस मदद के सिलसिले को आगे हमेशा बढ़ाए और इसी तरह दिल रखे। तो ये आज आपने ये हाथ में क्या पकड़ा हुआ है सर? ये हेलमेट है और ये बीच में बैग है। हेलमेट है और अंदर बैग है और ये मुझे लेडीज बैग लग रहा है। ये लेडीज बैग है। हाँ, लेडीज बैग क्या है? किसका है? ये मैडम है मेरे साथ, एक उनका बैग है, उनका ना सामान वगैरह इसी में होता है, फिर वो मैं ही संभालता हूँ। मैडम कहाँ पे है? मैडम अपने ऑफिस, तो आप उनका सामान वो आपको दे देती हैं? ये मैं ही संभालता होता आप हूँ। उनके असिस्टेंट है या पार्टनर है? आई एम नॉट गेटिंग। मीडिया पार्टनर। मीडिया पार्टनर। शादी हुई थी आपकी? शादी हुई पड़ी है। तो मैडम के बैग में क्या क्या होता है? मैंने कभी नहीं देखा। कभी पैसे हो उनको डर नहीं चोरी कर ले? नहीं, कभी आज तक इस तरह का सिलसिला नहीं हुआ। मैडम आपके साथ बाइक पे जाती हैं? हाँ जी, बाइक पे। तो कहाँ कहाँ जाते हैं आप बाइक पे? बस बाइक पे कभी जो भी शॉपिंग वगैरह करनी हो, शॉपिंग भी बाइक पे करते हैं? बाइक पे ही और होती। कोई सामान नहीं, वगैरह तो उनके अपने शोहर नहीं है आपके साथ, क्यों वो जाती है शॉपिंग पे? क्योंकि उनका जो सेटअप है ना, वो है इस तरह करके कि उनका जो अपना फैमिली सिस्टम है ना, वो बिजनेस सिस्टम है सारा का सारा, तो वो अपने बिजनेस में, ये अपना इनका एक बिजनेस है, तो या खुल के अपना बिजनेस करती हैं। अच्छा सही है सर, कैमरा की तरफ देखिएगा। आप इतने खूबसूरत क्यों हैं? खूबसूरती का राज क्या है? ये जब मैं अपने इलाके से इधर लाहौर आया था ना, तो मुझे फील हुआ था कि शायद मैं ज़्यादा खूबसूरत हूँ। तो लोगों ने सेल्फियाँ मांगनी, ये वो, मैंने कभी इनकार नहीं करना, भी ले लो सेल्फी, लेकिन जब ज़्यादा होने लग गया फिर मैंने इनकार करना शुरू कर दिया कि नो सेल्फी। क्यों? नहीं ना, इतना भी अब नहीं होना है, नज़र लग जाएगी फिर। कहती है मैं लोगों को कम सेल्फीज देता हूं, मुझे नजर ना लग जाए। यार कमाल, क्या बात है, लेजेंड है आप तो। कुछ असल में लोग ना ज़्यादा तारीफ करने लग गए थे, तो फिर मैंने क्या क्या तारीफ में सुनने को मिलता था आपको? उन्होंने कहना है कि तुम्हारी खूबसूरती का राज क्या है, तो फिर मैं उनको बताता था, यार बस सच बोला करो, सही काम किया करो, आप खूबसूरत नजर आपको आएंगे डर लगता था नजर ना लग? ना। मैं फिर इसलिए फिर कहता था कहीं नजर ना लग जाए। सही है, ये भी बात सही है सर। कभी दिल टूटा है आपका? नहीं, दिल नहीं टूटा मेरा कभी। कभी नहीं टूटा? नहीं, दिल इसलिए नहीं टूटा कि ना, मैंने कभी दिल इस तरह नहीं लगाया कि मुझे आगे से चीज हासिल हो जाए। दिल लगता है, और उसको वन साइडेड रखते हैं? नहीं, दिल जब लगता है ना, तो अगले को बताना नहीं पड़ता कि मेरा तुम पे दिल आ गया है। दिल आ गया तो तुम्हारा आ गया ना, तो फिर इस चीज को एंजॉय करो, उसकी जितनी हेल्प कर सकते हो करो, उसको पता ना लगे कभी जिंदगी में कि वो कोई आपकी पता लग भी जाए तो क्या मसला क्या है? अगर उसको पता लग गया तो वो उसका अपना फेल है कि वो किस मोशन में है, वो जिस मोशन में जा रहा है या जा रही है, उसको उसी मोशन में चलने दो, सहारा दो।
कभी ये ना सोचो कि मैं तो कहता हूँ वो लोग बेवकूफ़ हैं कि जो कहते हैं कि ना मैं मर जाऊंगा, तुम्हारे बगैर रह नहीं सकता, मुझे नींद नहीं आती, मैं सो नहीं सकता। वो ज़हनी मरीज है मेरे हिसाब से। उनको कोई मोहब्बत शोहब्बत नहीं होती, वो एक मतलब होता है, जिद होती है। ये जिद होती है। ये तो मतलब से मोहब्बत तो मतलब से बगैर होती है। इश्क मोहब्बत इसमें किस चीज़ का मतलब? आपको इश्क हो, आपको किसी से मोहब्बत होगी ना, कोई अच्छा लगता है ना, तो फिर उसके लिए करें, उसको कभी पता भी नहीं लगे कि कोई आपके लिए कर रहा है। जबरदस्त। सर शादी होगी आपकी? मेरी शादी हुई बड़ी। कितनी शादियां हैं? मेरी एक ही शादी है, कितने बच्चे हैं? बेटा और एक बेटी है। लव मैरिज की है या अरेंज मैरिज? वो अरेंज मैरिज थी, फिर मुझे लव हो गया था। लव हो गया। शादी के कितने अरसे बाद अपनी बेगम से मोहब्बत हुई है? शादी के कुछ अरसे बाद ही ना मुझे मोहब्बत हो गई थी ना फिर। सुनाएंगे कोई शेर व शायरी या गाना शाना? नहीं, शेर व शायरी तो मुझे बिल्कुल, गाना गाने भी बस बहुत कम ही आते होते हैं मुझे। हम आता तो है ना, बस गाना सुनाए, इसको रख लें, थक जाएंगे आप। गाना फिर यही आता होता कि तुमसे मिलने की तमन्ना है, प्यार का इरादा है और एक वादा है जानम, फिर कभी हम मिलेंगे तो जमाना देखेगा अपना प्यार, ओ जाने मन। जबरदस्त सर जी। अच्छा, एक मुनाफिक इंसान की निशानी क्या है? वो आपको बहुत जबरदस्त तरीके से ना ट्रैप करता है। आपको कहता है कि ये देखो मेरे पास पैसा है, ये देखो सारा तुम्हारा है, ये देखो गाड़ी भी, आओ चलें घूमें फिरें, ये वो लटरम पटरम। वो बहुत बड़ा मुनाफिक इंसान है। सही। और सच्चे दोस्त की निशानी क्या है? यहाँ तक कि वो आपको ये भी कहेगा कि ये लो पैसे तुम रखो। उसको पता आपने कौन से रखने हैं। सच्चा दोस्त या गुड मैन कभी आपको ये नहीं कहेगा कि ये लो पैसे। वो आपको आपको खड़ा करेगा, वो आपको कहेगा कि ये सब तुम खुद कर सकती हो। मतलब कि वो आपको मोटिवेट करेगा। आपको मोटिवेट ऐसा करेगा कि आप इतना इस लेवल पे आ जाओगे कि आप लोगों की हेल्प करने लग जाओगे। मोटिवेट होना चाहिए, मोटा ना बस करना। चले। अच्छा सर, अभी सर्दियां इतनी आई भी नहीं, आपने बड़ा कोट शोट पहन लिया। असल में 3 दिन पहले ना बारिश हुई है ना, तो मुझे लगे पहले बारिश हुई थी। वो कल खत्म हुई है ना, तो मौसम थोड़ा ना ठंडा हो गया था। फिर आज मैं एहतियाती तौर पर पहन आया था, क्योंकि 2 दिन पहले मुझे सर्दी लगी थी ठीक ठाक। तो एहतियात, ये क्या मुआशरा है, 2 दिन पहले सर्दी लगी और कोट 2 दिन बाद पहनना है आपने? मौसम चेंज हुआ है यकदम। तो सर जब आप बाइक पे जाते हैं, सर पे ज्यादा ठंड लगती है या मतलब ऐसे? सर पे तो होता है हेलमेट, सर पे तो होता है हेलमेट, सर पे नहीं इतनी ठंड लगती। बाल कहाँ गए हैं वैसे आप? बाल असल में मैंने ना उड़ा दिए थे। कहाँ, कैसे उड़ाए? ये उस तरह फिरवाया था। उस तरह क्यों ऐसी क्या नौबत आ गई थी आपको उस तरह मारना पड़ गया? ये एक दिन बस शीशे के सामने खड़ा था, तो मैंने कहा यार खूबसूरती में कुछ कमी आ रही है, तो इसको कुछ इजाफी किया जाए। आपने टिंडी करा ली? तो मैंने टेंट कराई, तो वो तो यार यहाँ तो आपने टिंड इसलिए कराई है कि आप ज्यादा खूबसूरत लगेंगे, यहाँ आपने टिंड इसलिए कराई है कि नजर ना लग जाए। नहीं, टेंट मैंने इसलिए कराई है कि खूबसूरती में कुछ कमी आ रही थी। मैंने कहा मजा नहीं आ रहा, तो टेंट कराया, तो ये तो लेवल हो गया फिर। आपने टिंड अपनी पर्सनालिटी को 4 चांद लगाने के लिए कराई। ये 4 चांद लगाने के लिए किया, बिल्कुल ऐसे ही है। जबरदस्त सर। लड़कियां कहाँ की खूबसूरत है, रहीम यार खान की या लाहौर की? लड़कियां लाहौर की ज्यादा खूब। लाहौर की। कोई पसंद आई है यहाँ? यहाँ पे बस देखता ही हो तुम, मैं पसंद के हिसाब से किसी को नहीं देखता, जो खूबसूरत है वो खूबसूरत है बस। ठीक है सर, आपकी बेगम को पता है कि आप अपनी मैडम का बैग पकड़ते हैं इस तरह? हाँ, बेगम को पता है। बेगम ने कभी कुछ कहा नहीं? नहीं नहीं, क्योंकि उससे ज्यादा, इनसे ज्यादा मैं बेगम का बैग पकड़ता होता हूँ। अच्छा, आप बैग पकड़ते आए हैं, यानी शुरू से आपकी आदत है, आप यूज टू हैं। बिल्कुल तो ऐसे। यहाँ पे तो कोई लड़का बैग पकड़े किसी लड़की का, तो लड़के कहते हैं रन मुरीद जा रहे हैं। नहीं, वो एक गलत माइंड बना हुआ है मेरे ख्याल में। जो जितना स्ट्रांग बंदा रन मुरीद होता है ना, उतना वो और बंदा नहीं होता। सर ये जो लड़के कंजूसी दिखाते हैं लड़कियों को प्यार दिखाने में कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, या चीजें उस तरह नहीं एक्सप्रेस करते। हाँ, पीठ पीछे तो उसकी तारीफ करेंगे उसके रिश्तेदारों में, उसके बहन भाइयों में, लेकिन सामने क्यों कंजूसी कर जाते हैं? ऐसे लड़कों से क्या कहेंगे? बस ऐसे लड़कों को नहीं, ऐसे लड़कियों को चाहिए कि ऐसे लड़कों को पहचाने और जरा साइड पे हो जाए। और सर जो लड़के लड़कियों को खिलाते हैं, वो जब बहाने लगाती हैं मेरी अम्मी बीमार है या बार बार खिलाते हैं, तो ऐसे लड़कों से क्या कहेंगे? सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं? मेरे हिसाब से ना बच्चियों का कहीं पे भी कोई कसूर नहीं होता। बच्चियों का कसूर नहीं होता, वो उस लड़के का कसूर होता है जो पैसे खिला रहा है। वो इस वजह से कि मर्द के पास मैक्सिमम अथॉरिटी होती है, बाहर निकलने की, घूमने की, आने की, जाने की मैक्सिमम अथॉरिटी। तो कहीं पर भी औरत का कसूर नहीं निकलता। औरत तो करेगी क्योंकि उसके पास उतनी अथॉरिटियाँ नहीं है।
उसके पास इतनी अवेयरनेस भी है और घूमने फिरने की वो सलाहियत भी नहीं है, तो कसूरवार मर्द ही बनेगा। उसको सोचना चाहिए कि मैं उसको धोखा दे रहा हूँ, उसको यूज कर रहा हूँ, ये गलत मुझे है। लगता है कि लड़का जो है ना वो लड़कियों को खराब कर रहा है। यानी कि देखिए, जो लड़की खुद कमा सकती है वो उसको मोटिवेट करने की बजाय पैसे देता रहेगा, तो उसमें मेहनत की चाह खत्म हो जाएगी। वो कहेगी मुझे तो ऐसे ही पैसे आ रहे हैं। एक मुर्गी सामी मिली हुई है मुझे, मोटी सामी कहते हैं। वो इस तरह भी अक्सर होता है, बिल्कुल होता है इस तरह। सर कभी आपने किसी की इधर से बात सुन के इधर से निकाल दी हो? इस चीज में ये तो मैक्सिमम इस तरह होता है। सर आपकी मैडम जो है जिनका बैग आपने हेलमेट में उठाया हुआ है, आप रख भी नहीं रहे कि डर है आपको, तो सैलरी कितनी देती हैं वो आपको? वो तकरीबन मेरी बन जाती है ₹1,00,000 सैलरी। 1 लाख बन जाते हैं, फिर बंद है बैग चुकना, कोई मसला नहीं। और मैडम वैसे बड़ी बात है, बड़ी डाउन टू अर्थ मैडम है जो बाइक पे आपके साथ जाती हैं। बिजनेस है ना, बिजनेस है, किस चीज का बिजनेस कर? वो बैग्स का बिजनेस। बैग्स का। बैग्स का बिजनेस करके एक बैग उठाया। तो बिजनेस है ना, बचत तो करनी पड़ती है ना। बचत तो करनी पड़ती है। सर कभी चोरी की हो जिंदगी में? नहीं, चोरी नहीं, अलबत्ता किसी की चोरी पकड़ी जाती है तो वो पहुंचा देते हैं। ठीक है। अच्छा सर कभी किसी लड़की का दिल आ गया हो आप पे? हाँ, इस तरह हुआ है। तो क्या कहानी थी, सुनाए ना। वो मैं तो हैरान ही हुआ था कि मेरे पे कैसे दिल आ गया। कैसे पता कैसे लड़की ने आके बताया कि वो मर मिटी है आप पे? बस उसने मुझे कहा था, लेकिन मेरी तो उस वक्त तक शादी हो चुकी थी। आपने कहा लेट आई हो बहन। वो सीन इस तरह बना था कि जब उसकी शादी नहीं हुई थी तब तो मेरा दिल था, लेकिन जब हालात सामने आ गए तो स्ट्रेट फॉरवर्ड उन्होंने मुझे कहना शुरू कर दिया कि बस तुम ही तुम। मैंने कहा अब तो मेरी शादी हो गई है। तो लेकिन मैं हैरान था, मैं कहा ये क्या चक्कर हो गया, मुझे किसी ने पसंद कर लिया। चले सर, अच्छा लगा गपशप लगा के, बहुत शुक्रिया। मुझे भी बड़ा अच्छा लगा, थैंक यू सो मच।